Hi, welcome to YP Education Trick Channel. आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। आप हमारी वीडियो को लाइक, कमेंट और दोस्तों में शेयर करें। थैंक्स। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। दोस्तों, वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर आपको क्लास 11 एग्रीकल्चर और क्लास 12 एग्रीकल्चर दोनों क्लासों की लगातार वीडियो अपलोड हो रही हैं। तो बेटे आपको बताना चाहूँगा, अगर आप एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं, क्लास एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं, चाहे आप 11 एजी के हैं, चाहे आप 12 एजी के हैं, तो बेटे दोनों क्लासों के जो नोट्स हैं, नोट्स प्लस वीडियोज आपको मिल जाएंगे। तो बेटे आप चाहे उत्तराखंड बोर्ड के हैं, चाहे यूपी बोर्ड के हैं, उत्तराखंड बोर्ड प्लस यूपी बोर्ड दोनों का जो सिलेबस है वो बिल्कुल सेम है। तो बेटे इस वीडियो में मैं बात करूंगा क्लास 11 एग्रीकल्चर के स्टूडेंटों की। चैप्टर चल रहा है आपका 8 और चैप्टर का नाम है ज्वार की खेती। इससे पहले हमने 7वें चैप्टर में पढ़ी थी मटर की खेती। तो बेटे आपको बताना चाहूँगा कि आप मेरे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, तो बेटे आप नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर लें और बराबर में बेल आइकन की घंटी है उसको भी प्रेस कर लें। इससे क्या होगा कि जब भी मैं वीडियो को अपलोड करूँगा तो बेटे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगा। तो बेटे बिना किसी देरी के हम करते हैं टॉपिक की शुरुआत। बेटे टॉपिक को सिर्फ समझना होता है, आप समझिए अच्छे से। इसके जो नोट्स हैं वो आपके व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दिए जाएंगे। तो आपको समझना है, टॉपिक को अच्छे से समझना होता है। चलिए बेटे देखिए, आज की जो हमारी खेती है वो है ज्वार की खेती। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि जो ज्वार है, ज्वार का वनस्पति नाम क्या है। तो ज्वार का वनस्पति नाम आपको ध्यान रखना है, वनस्पति नाम है सोरगम बाइकलर। सोरगम बाइकलर। अगर हम फैमिली की बात करें, कुल की बात करें, तो फैमिली है बेटे पोएसी। किस फैमिली में ज्वार आता है तो आपको बताना है पोएसी। फैमिली क्या है? पोएसी। अब देखो इसमें थोड़ी सी हम नॉलेज लेनी पड़ेगी आपको, पिछली बेसिक। जैसे अगर आपसे पूछा जाए, 1 नंबर में क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, क्षेत्रफल और उत्पादन केंद्र। देखो भारत में अगर हम ज्वार की खेती की बात करें, देखो भारत में ज्वार की खेती संसार के अन्य देशों की बात कर रहे हैं उसकी अपेक्षा सर्वाधिक होती है। किसमें? भारत के अंदर। भारत में की बात चल रही है। अगर हम संसार के अन्य देशों की तुलना करें तो संसार के अन्य देशों की तुलना अपने भारत में ज्वार की खेती सबसे ज़्यादा होती है। अब देखिए भारत के अतिरिक्त कुछ अदर देश भी हैं, राज्य नहीं सॉरी देश। देश कौन कौन से? अफ्रीका, इसके बाद चीन, इसके बाद देखिए ऑस्ट्रेलिया दे रखा है, ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ संयुक्त राज्य अमेरिका। इन चारों देशों में जो भी मैंने आपको देश बताए, इनमें बेटा ज्वार की खेती की जाती है। कहाँ कहाँ? देखो भारत, और हम भारत के अतिरिक्त बात करें तो अफ्रीका, चीन, ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त राज्य अमेरिका। इन राज्यों में ज्वार की खेती आराम से की जाती है। देखिए ज्वार उगाने वाले अन्य प्रमुख राष्ट्र हैं। तो कुछ और भी हैं लेकिन जो मेनली हैं वो मैंने आपको बता दिया। तो देखो आपको ये बताना है भाई, भारत में अगर ज्वार की बात की जाए तो भारत की जब ज्वार की खेती की अगर आप संसार के देशों से, अन्य देशों से तुलना करोगे तो ज़्यादा होती है भारत के अंदर ज्वार की खेती। अगर भारत के अतिरिक्त आप बाहर जाओगे तो देखो अफ्रीका आपको देखने को मिलेगा, चीन, ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त राज्य अमेरिका, इसमें भी ज्वार की खेती की जाती है। अब आगे समझो, देखो भारत में ज्वार के क्षेत्रफल की दृष्टि से देखोगे, भारत में ज्वार की क्षेत्रफल की दृष्टि से देखोगे तो जो कर्नाटक प्रदेश है, कर्नाटक प्रदेश सबसे आगे है। अब देखो 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई भारत में ऐसा कौन सा प्रदेश है जिसमें सबसे ज़्यादा ज्वार की खेती की जाती है, तो कौन सा है? कर्नाटक। आगे समझो, अधिक क्षेत्रफल में ज्वार उगाने वाला अन्य राज्य कौन कौन से? देखो अन्य राज्य है महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान है। अधिक क्षेत्रफल में ज्वार उगाने वाली जो अन्य राज्य हैं वो कौन कौन से हैं? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान। अगर हम भारत में बात करें, देखिए भारत में जो ज्वार है उसकी जो एरिया है वो है 9.9 मिलियन हेक्टेयर भूमि में।
उगाई जाती है। भारत की बात करें तो भारत में जो ज्वार है वो बेटा 9.9 मिलियन हेक्टेयर भूमि में उगाई जाती है, तथा इसके बाद देखिए 7.5 मिलियन टन इसकी पैदावार होती है। पैदावार कितनी होती है? 7.5 मिलियन टन पैदावार होती है। आगे समझिए, देखिए अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। किसकी? उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में ज्वार की खेती सबसे अधिक किस मंडल में में होती है? झांसी मंडल में। देखो अब यूपी की बात आ गई बेटे, अपने उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में ज्वार की खेती सबसे अधिक अगर बात करते हैं तो वो झांसी मंडल है। झांसी मंडल में सबसे ज़्यादा ज्वार की खेती होती है। नेक्स्ट देखिए इलाहाबाद। इलाहाबाद मंडल का दूसरा स्थान आता है। इलाहाबाद मंडल है उसका दूसरा स्थान आता है किसके खेती के लिए? ज्वार की खेती के लिए। और उत्तर प्रदेश में जो पहला स्थान है वो आता है झांसी मंडल। झांसी मंडल पहले नंबर पे है ज्वार की खेती में, और इलाहाबाद मंडल है वो दूसरा स्थान है। देखिए झांसी मंडल उत्तर प्रदेश के समस्त ज्वार उत्पादन का अकेले कितना करता है? 36% है। 36% भागीदारी लेता है ज्वार की खेती करने के लिए। तो ये था बेटा क्षेत्रफल और उत्पादन केंद्र। आगे देखिए हम ज्वार की खेती के लिए अब बेटे खेत की तैयारी करेंगे और अच्छे से अब हम क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं करा, वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो के लिंक को बेटे अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चलते बेटे आगे की ओर। बेटे समझिए नेक्स्ट हेडिंग। अगली जो हमारी हेडिंग है वो है खेत की तैयारी। क्या है बेटा? खेत की तैयारी। तो समझो खेत की तैयारी आप कैसे करोगे ज्वार की खेती के लिए। ज्वार की खेती के लिए खेत को अपने तैयार करना है। तो समझो देखो, पहली जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करोगे आप। कितने सेंटीमीटर गहरी करनी है बेटे? 15 सेंटीमीटर आपको गहरी करनी है। पहली जुताई कब करोगे आप? पहली जुताई किससे करोगे? मिट्टी पलटने वाले हल से करोगे। कितनी सेंटीमीटर गहरी? तो बेटे 15 सेंटीमीटर गहरी आपको पहली जुताई करनी है मिट्टी पलटने वाले किससे? हल से। आगे समझो, बाद में जब एक आप जुताई कर दो, पहली जुताई कर दो, तो उसके बाद क्या करना? देखो 2 से 3 बार आप कैसे करोगे? हैरो या हल से जुताई करके पाटा लगाकर फिर आपको क्या करना है भाई? पाटा लगाना है। पाटा लगाकर खेत को तैयार करना चाहिए। पाटा लगाने से खेत कैसा हो जाता है बेटा? समतल। तो आपने समझा कि भाई पहली जुताई जब हम ज्वार की खेती अगर अपने खेत में करेंगे तो पहली जुताई हम किससे करेंगे? पहली जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करेंगे। कितने सेंटीमीटर गहरी बेटे? 15 सेंटीमीटर गहरी। इसके बाद जब हम पहली जुताई कर लेंगे तो 2 से 3 बार हैरो या हल से जुताई करके हमें क्या करना है? खेत में पाटा लगाना है। पाटा लगाने से क्या हो जाएगा बेटा? खेत समतल हो जाएगा, मिट्टी भुरभुरी हो जाएगी और खेत समतल हो जाएगा। अब आपको क्या करना है? इस प्रकार से तो खेत तैयार कर लिया। अब आप एक चीज और देखनी है कि भाई अपने खेत में क्या ना लगे? दीमक ना लगे। जब दीमक ना लगे तो उसे दीमक को रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए? भाई दीमक को रोकने के लिए देखो सबसे बढ़िया उपाय है भाई लिंडेन डस्ट। क्या दे रखा है? लिंडेन डस्ट। 1:3 1.3% 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। ये देखिए दे रखा है 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। आपको क्या करना है बेटा? आपको दीमक को कंट्रोल करने के लिए लिंडेन डस्ट 1.3% 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। आखिरी जुताई के समय, जब कैसी जुताई करते हो अपने खेत को तैयार करते समय, जब आप 3-4 जुताइयां करते हो और उन 3-4 जुताइयों में से लास्ट जुताई करते हो, जो आखिरी जुताई करते हो, उस समय उस टाइम पर उस खेत के अंदर उस मिट्टी में मिला देना चाहिए। ये तरीका है बेटा दीमक को रोकने का और जुताई की तैयारी का। तो बेटे चलते हैं आगे की ओर, समझते हैं हमारी नेक्स्ट हेडिंग क्या है। बेटे अगली हेडिंग समझिए। अगली हेडिंग है देखिए उन्नत जातियां। किसकी बेटे? उन्नत जातियां हम पढ़ रहे हैं, ज्वार की उन्नत जातियां। तो उन्नत जातियों में देखिए ABC 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है उन्नत जातियों को। एक है देसी जाति, बी नंबर पे है संकर जाति, सी नंबर पे है संकुल जाति। यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आप ज्वार की 2 देसी जातियों के नाम बताओ, या ज्वार की 2 संकर जातियों के नाम बताओ, या फिर ज्वार की 2 संकुल जातियों के नाम बताओ। तो बेटे ये जातियों के नाम हैं, ये आपको याद होने चाहिए। देखो देसी जातियाँ जो हैं वो देसी जाति कौन सी है बेटे? एक है बरसा,
वर्षा के बाद देखिए टाइप 22, मऊ टाइप 1 और मऊ टाइप 2, ये बेटे देसी जातियां हैं किसकी, ज्वार की। अगली है संकर जातियां, तो संकर जातियों में देखिए SPH 196, SPH 196, 468, 504 और CMH 1,5,9 यानी 9, 1,5,9। इसके बाद देखिए संकुल जातियां हैं, तो संकुल जातियों में CSB 1,3,5,6, इसके बाद 13,15, तो 1,3,5,6,13,15 कैसी है, CSB कैसी जाति बेटे, संकुल जाति। तो ये जातियां आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद देखिए हम ज्वार की जो चारे वाली जातियां हैं उन चारे वाली जातियों को भी समझेंगे कि कौन कौन सी चारे वाली जातियां हैं। तो बेटे चलते हैं आगे की ओर। नेक्स्ट हेडिंग हमारी वो है ज्वार की चारे वाली जातियां। ज्वार की जो चारे वाली जातियां हैं उन जातियों को समझिए। तो देखो इसमें ए नंबर पे है बेटे एक कटाई वाली जाति, जिसमें जो ज्वार की चारे वाली जो जाति है उस जाति में भाई एक कटाई वाली, एक ही कटाई होती है, ऐसी कौन सी जाति है, तो आपको वो पहचाननी है। देखो यूपी चरी 1,2,3, 1,2,3, यूपी चरी जो है 1,2,3, ये एक कटाई वाली जाति है। इसके बाद प्रोगेरो चरी, इसके बाद है PC6 और इसके बाद है देखो रियो के बाद है पंत चरी 5, कंपोजिट बन आदि। ये जो जातियां हैं ये एक कटाई वाली जातियां हैं, जिनकी बोने के बाद जो ज्वार है ये इसको बोने के बाद एक कटाई की जाती है। ठीक है, कौन कौन सी है, चारे वाली है, ध्यान रखना ज्वार की चारे वाली जातियां, एक कटाई वाली, दो कटाई वाली और बहु कटाई वाली। तो सबसे पहले हमने एक कटाई वाली जान ली, यूपी चरी 1,2,3, प्रोग्रो चरी PC6, रियो, पंत चरी 5, कंपोजिट बन आदि। इसके बाद बेटे देखिए एक वाली हमने पढ़ ली, तो हम दूसरी हेडिंग है हमारी दो कटाई वाली जातियां। तो जो दो कटाई वाली जातियां हैं वो कौन कौन सी हैं, देखो बेटे JS20, JS20, ये 20 लिखा है, JS20 और पूसा चरी बन, ये दो कटाई वाली जातियां हैं। इसके बाद है बहु कटाई वाली जातियां, यानी दो या दो से ज्यादा कटाई जिनमें होती है वो जातियां कौन सी है। बहु का मतलब क्या है, बहुत कटाई वाली जातियां, यानी दो या दो से अधिक, ज्यादा से ज्यादा 10, 20, 5 इस प्रकार से। तो दो या दो से तो अधिक समझना है। बहु कटाई वाली जातियां कौन कौन सी है, देखो MP चरी, क्या है MP चरी। इसके बाद SSG 988, सोरगम सूडान। क्लियर, तो ये थी बेटे ज्वार की चारे वाली जातियां, ज्वार की चारे वाली जातियां, जिससे बेटे हमें क्या मिलता है, जानवरों के लिए चारा। देखो चारे वाली जातियां जब हमने पढ़ ली, खेत को तैयार हमने कर लिया, खेत तैयार करने के बाद हमने ज्वार की जातियां पता कर ली। जब जातियां पता कर ली तो अब हमें क्या लगाना होगा बेटा खेत में, अब हमें चाहिए होगी खाद और उर्वरक। तो हम खाद और उर्वरक को भी समझेंगे, क्योंकि हमने खेत की तैयारी अपने अच्छे से कर ली और उसके बाद उन्नत जातियों का भी पता लगा लिया कि उन्नत जातियाँ कौन कौन सी हैं। उन्नत जातियों को जब हमने पता लगा लिया तो अब हमें क्या चाहिए खेती करने के लिए, बेटे खाद और उर्वरक। तो चलते हैं हम आगे की ओर। अगली हमारी हेडिंग है वो है खाद और उर्वरक। तो बेटे किस प्रकार से कितना कितना खाद उर्वरक लगाएंगे अपनी ज्वार की खेत में, तो बेटे उसको समझना है। देखो संकर जातियों की बात कर रहे हैं, संकर जातियों के लिए देखो, संकर जातियों के लिए आप समझिए, संकर जातियों के लिए 120, 60, 40 NPK, जो नाइट्रोजन है वो 120, इसके बाद फास्फोरस है 60 और पोटास है 40, 120, 60, 40। इसके रेशियो में आपको क्या लगाना है, NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। अगर हम देसी जातियों की बात करें तो देसी जाति में देखिए कितनी लगानी है, 50, 30, 30, नाइट्रोजन 50, फास्फोरस 30 और पोटास 30, किलोग्राम प्रति हेक्टेयर लगाना है, किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। अब आगे समझिए, देखिए नाइट्रोजन की आधी मात्रा, नाइट्रोजन की कितनी मात्रा बेटे, आधी मात्रा, फास्फोरस, नाइट्रोजन की आधी मात्रा, फास्फोरस और पोटास की पूर्ण मात्रा कब लगानी है, बोते समय। कब, बोते समय, जब आप फसल को बो रहे हो उस समय लगानी है। नाइट्रोजन की आधी मात्रा, फास्फोरस और पोटास की पूर्ण मात्रा आपको लगानी है।
शेष नाइट्रोजन, जो आपका आधी मात्रा बची नाइट्रोजन की, वो कब लगानी है? देखो शेष मात्रा लगानी है 1/2 नाइट्रोजन बोने के 1 माह के बाद लगाना है। तो ये थी देखिए खाद एवं उर्वरक। संकर जातियों के लिए हमने समझा, संकर जातियों के लिए देखिए हमने समझा बेटे 120 60 40, 120 60 40, 120 क्या है नाइट्रोजन, 60 क्या है फास्फोरस और 40 क्या है पोटास, किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से देना है। अगर हम देसी जाति की बात करें तो बेटे देसी जाति में देखिए 50 30 30, 50 क्या है नाइट्रोजन, 30 क्या है फास्फोरस और 30 क्या है पोटास, किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से देना है। नाइट्रोजन की आधी मात्रा, फास्फोरस और पोटास की पूर्ण मात्रा देनी है। नाइट्रोजन की हाफ देना है, आधी देना है, फास्फोरस और पोटास की पूर्ण देना है। जब बोते समय आपको देनी है नाइट्रोजन की पूर्ण और फास्फोरस और पोटास की हाफ। लेकिन एक बोने के 1 माह के बाद जब जो बची नाइट्रोजन है, आधी नाइट्रोजन, वो आपको देनी है 1/2, कब? बोने के 1 माह बाद। तो बेटे इस प्रकार से देखिए ज्वार की खेती में हमने क्या सीखा भाई, हमने अपने खेत को तैयार कर लिया। खेत को तैयार करने के बाद हमने उन्नत जातियां भी जान ली कि कौन कौन सी ज्वार की उन्नत जातियां हैं। उन्नत जातियों के बाद बेटे हमने खाद और उर्वरक को भी जान लिया कि कितना कितना खाद और उर्वरक पड़ेगा। अब हम जानेंगे बेटे बीज की मात्रा, कितने कितने बीज की मात्रा पड़ेगी। तो चलते हैं आगे की ओर। कमेंट करिए बेटे वीडियो आपको पसंद आ रही है या नहीं, कोई समस्या है तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। तो बेटे चलते हैं आगे की ओर। खाद एवं उर्वरक के बाद अब हम क्या पढ़ेंगे बेटे बीज की मात्रा, कितने कितने बीज की मात्रा पड़ती है ज्वार की खेती के लिए। तो बेटा समझो दाने के लिए, अगर आप ज्वार से दाना चाह रहे हो तो दाने के लिए आपको कितना करना पड़ेगा? 12 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर आपको बीज डालना पड़ेगा। इसके बाद दाने के बाद अगर आप दूसरे रूप में चारों को बोगे, वो ज्वार को बोना है आपको चारे के रूप में, ठीक है। दूसरे रूप में अगर आप ज्वार को बोते हो किसके? चारे के रूप में। तो बेटे चारे के रूप में बोगे तो भाई 30 से 35 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर आपको बीज डालना होगा अपने खेत के अंदर। तो बीज की मात्रा तो आपके समझ में आ गई होगी। अगर आप दाना लेना चाह रहे हैं ज्वार से तो दाना लेने के लिए आपको क्या करना है भाई? 12 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बीज डालोगे। और अगर आप चारा लेना चाह रहे हो तो बेटे 30 से 35 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से आप बीज की मात्रा अपने खेत में डालोगे। अब जब हमने बीज की मात्रा भी पता कर लिया तो बेटा हमें यह भी पता करना होगा कि बोने का समय क्या है, किस समय पर ज्वार की फसल बोई जाती है। तो समझो देखो देसी किस्में की अगर हम बात करें तो जून के अंतिम सप्ताह से जुलाई के प्रथम सप्ताह, ठीक, जून के अंतिम सप्ताह से जुलाई के प्रथम सप्ताह तक देसी किस्में बोई जाती हैं किसकी? ज्वार की। अगर हम बात करें संकर जाति, कौन सी जाति? संकर जाति। तो संकर जाति के लिए देखिए जुलाई का प्रथम पखवाड़ा, जुलाई का प्रथम पखवाड़ा यानी 1 से 15 जुलाई तक। अगर हम चारे के लिए बात करें तो चारे के लिए देखिए मई जून में बो सकते हैं इसे। मई और जून में चारे के लिए ज्वार को आप आराम से बो सकते हो। तो इस प्रकार से बोने का समय भी आपने पता कर लिया। क्या पता करा कि भाई बोने का समय ये है, देसी किस्में कब बोगे आप? जून के अंतिम सप्ताह से जुलाई के प्रथम सप्ताह तक। अगर हम संकर जाति की बात करेंगे तो जुलाई का प्रथम पखवाड़ा, और चारे के लिए अगर हम बात करें तो मई जून के माह में बोएंगे। इसके बाद देखो हमने बीज की मात्रा का भी पता कर लिया, बोने का समय भी पता कर लिया। अब हमें क्या करना है? फसल अंतरण पता करना है। तो देखो जो संकर जाति है, संकर जाति में देखिए दिया है 45 × 15 सेंटीमीटर। 45 का मतलब क्या है? देखो 45 का मतलब है पंक्ति से पंक्ति की दूरी। ये देखियो एक पंक्ति ये है, एक पंक्ति ये है, जो पंक्ति से पंक्ति की ये वाली जो दूरी है वो रहनी चाहिए 45 सेंटीमीटर। और पौधों से पौधों की दूरी, एक पौधा ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, तो जो पौधों के बीच की दूरी है, जो गैप है, ये रहना चाहिए 15 सेंटीमीटर। संकर के लिए है 45 × 15 सेंटीमीटर। और यही देसी के लिए है तो बेटे देसी के लिए तो वही है, पंक्ति से पंक्ति की दूरी देखिए सेम है, और जो पौधे से पौधों की दूरी हो जाएगी ये हो जाएगी 12 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है 3 से 4 सेंटीमीटर गहराई। तो 3 से 4 सेंटीमीटर क्या बताना है आपको? गहराई बताना है। तो इस प्रकार से देखिए अब तक हमने बेटा कौन कौन सी हेडिंग सीखी। अब तक हमने ज्वार की खेती में सीखा खेत को किस प्रकार से तैयार करते हैं,
इसके बाद खेत जब हमने तैयार कर लिया तो हमने सीखा उन्नत जातियाँ कौन कौन सी हैं। जब हमने उन्नत जातियों का भी पता कर लिया, फिर हमने खाद और मात्रा का पता लगाया कि खाद और मात्रा कितने कितने खेत में पड़ती है। जब हमने खाद और मात्रा का भी पता लगा लिया अच्छे से, तो फिर हमारा काम है बीज की मात्रा को पता करना। जब हमने बीज की मात्रा भी पता कर ली, फिर हमें ये तो पता होना चाहिए भाई किस समय बोओगे आप, तो हमें अपने बोने का समय भी पता कर लिया, और बोने का जब समय पता चल गया, इसके बाद फसल अंतरण भी पता करनी है, तो फसल अंतरण भी हमने पता कर लिया। जब हमने फसल अंतरण भी बेटे पता कर लिया, अब हमें क्या करना होगा, अपनी फसल में बेटे करनी होगी सिंचाई। तो जो अगली हेडिंग आएगी वो आएगी हमारी सिंचाई। अगली हेडिंग है हमारी सिंचाई। तो बेटे ज्वार की खेती में हम किस प्रकार से सिंचाई करेंगे, सिंचाई को भी समझ लीजिए। देखो ज्वार की खेती में आपको सिंचाई करनी है फसल में बाली या फूल आने के समय। जब फसल में बाली बनती हो, फूल आता हो, तो उसके आने के समय नमी की कमी होने पर, क्या कह रहा है देखो, नमी की कमी होने पर सिंचाई करें। कब करनी है ज्वार की खेती में, भाई ज्वार की खेती में आपको सिंचाई तब करनी है जब फसल में क्या आती हो, बाली आती हो या फूल आता हो। जब बाली और फूल आने का समय हो और उसमें क्या हो, नमी की खेत में कमी हो, तब आप सिंचाई करेंगे। इसके बाद देखिए मई में चारे के लिए, जो चारे वाली जो फसलें हैं, जब चारे वाली जो जाती है उसकी बात हो रही है, जो मई में आप बोते हो। मई में चारे के लिए बोई गई फसल में अगर वर्षा ना हो, तो वर्षा होने तक आपको क्या करना है, 1 से 2 सिंचाइयाँ कर देनी चाहिए। क्योंकि ये चारे वाला जो चारे के रूप में हम लेते हैं, वो ये ज्वार है, ठीक है, वो ये जाती है, तो वो जो जाती है चारे वाली, वो मई या जून में बोई जाती है। तो मई जून में जब बोई जाती है, तो देखो उस समय खुश्की बहुत ज़्यादा होती है, और उस समय जब बारिश ना हो, वर्षा ना हो, तो आप 1 से 2 सिंचाइयाँ अवश्य कर सकते हो। बेटे आपको बताना चाहूँगा, देखिए मेरे चैनल पे क्लास 11 एग्रीकल्चर के सभी सब्जेक्ट आपको मिल जाएंगे, चैप्टर बाई चैप्टर वीडियोज मिल जाएंगे, और चैप्टर बाई चैप्टर आपको नोट्स भी मिल जाएंगे। तो बेटे नोट्स प्राप्त करने के लिए देखिए मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8650415957। इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हो और आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी जाएगी। तो बेटे चलते हैं आगे की ओर। अगली हेडिंग समझिए। अगली हेडिंग है हमारी खरपतवार नियंत्रण। तो बेटे कैसे हम खरपतवार को कंट्रोल करेंगे, खरपतवार को क्या करना है, नियंत्रण करना है। तो देखो इसके लिए आपको क्या करना है भाई, बुवाई के 3 सप्ताह बाद, लगभग बुवाई के 3 सप्ताह बाद आपको क्या काम करना है, देखो खुरपी की हेल्प से, खुरपी की सहायता लेनी है। खुरपी से आप निराई गुड़ाई करके एक बार आप क्या करोगे, खुरपी से आप निराई गुड़ाई कर दोगे, किसकी, ज्वार की खेती की। देखो खरपतवार नियंत्रण आप समझ रहे हो, तो भाई बुवाई के 3 सप्ताह बाद, कब, बुवाई के 3 सप्ताह बाद आपको एक बार खुरपी से निराई गुड़ाई करके, और एक बार देखो, एक बार फिर बाद में आपको करना है, कब, अकोला हो से करना है या देसी हल से करना है। देसी हल या अकोला हो से आपको निराई गुड़ाई कर देनी है। फिर आपको क्या करना है, देखो खरपतवार नाशी रसायन, खरपतवार नाशी रसायन का आपको ध्यान रखना। देखिए एट्राजिन, क्या है, एट्राजिन की मात्रा कितनी दे रखी है, मात्रा दे रखी है, देखिए 1.0, कितना, 1.0 किलोग्राम सक्रिय तत्व प्रति हेक्टेयर 600 लीटर पानी में, प्रति हेक्टेयर कितना, 600 लीटर पानी में मिलाकर अंकुरण से पूर्व, अंकुरण ना हो पाए बीज का, अंकुरण होने से पूर्व प्रयोग कर सकते हैं। तो ये था खरपतवार नियंत्रण। खरपतवार नियंत्रण करने के लिए आपने क्या काम करा, खरपतवार को कंट्रोल कैसे करा, नियंत्रण कैसे करा, आपने अच्छे से समझा। भाई बुवाई के 3 सप्ताह बाद एक बार आप खुरपी की हेल्प से निराई गुड़ाई कर सकते हो, और एक बार आप अकोला है, किसका, अकोला हो या फिर देसी हल से निराई गुड़ाई कर सकते हो। खरपतवार नाशी रसायन के, खरपतवार नाशी रसायन है वो एट्राजिन 1.0 किलोग्राम सक्रिय तत्व प्रति हेक्टेयर 600 लीटर पानी में मिलाकर अंकुरण से पूर्व प्रयोग कर सकते हो। तो ये इस प्रकार से हमने खरपतवार नियंत्रण को भी समझ लिया।
अब बेटे हम समझेंगे कीट व रोग नियंत्रण। तो चलते हैं आगे की ओर। वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं करा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और वीडियो की लिंक को अपने सभी दोस्तों में शेयर करिए ताकि हर बच्चा घर बैठे अपनी अच्छे से तैयारी कर सके। तो बेटे चलते हैं आगे की ओर। अगली हेडिंग समझिए, हमारी अगली हेडिंग है कीट व रोग नियंत्रण। किस प्रकार से ज्वार की खेती में कीट का नियंत्रण करना है और रोग का नियंत्रण करना है। तो कीट और रोग नियंत्रण को इस हेडिंग में हम समझेंगे। देखो, ज्वार के प्ररोए मक्खी तना छेदक मेज माइट के नियंत्रण के लिए आपको क्या करना है, एंडोसल्फान। क्या? एंडोसल्फान 35 EC 1.5 लीटर पानी में 1.5 लीटर प्रति हेक्टेयर अथवा 6% लेंडेन ग्रेन्यूल 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर प्रयोग करें। किसके लिए? ये देखिए दे रखा है ज्वार की खेती के लिए। प्ररोए मक्खी से आप निजात पा सकते हो, तना छेदक से आप निजात पा सकते हो, मेज माइट, ये क्या है, कीट है। इनके नियंत्रण करने के लिए आपको एंडोसल्फान लगाना है। एंडोसल्फान 35 EC 1.5 लीटर प्रति हेक्टेयर अथवा 6% लिंडेन ग्रेन्यूल 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आपको प्रयोग करना है। आगे समझिए, देखिए ज्वार के स्मट व पत्ती धब्बा रोग, ज्वार के स्मट व पत्ती धब्बा रोग के नियंत्रण के लिए आपको क्या करना है, इसको कंट्रोल कर सकते हो बोवेस्टिन या बीटावैक्स 2.5 ग्राम दवा प्रति किलो 2.5 ग्राम दवा प्रति किलो बीज दर के हिसाब से बीजोपचार आप कर सकते हैं। तो आपको ज्वार के स्मट या पत्ती धब्बा रोग से मुक्ति मिल जाएगी। अब नेक्स्ट देखिए, ज्वार के अर्गट रोग के लिए बीज को बुवाई से पहले 20% नमक के घोल में डालकर अर्गट स्क्लेरोरिया को निकालकर फेंक दें। ठीक है, इस प्रकार से आप ज्वार के अर्गट रोग से भी मुक्ति पा सकते हैं। तो बेटे कीट व रोग नियंत्रण को भी हमने अच्छे से समझ लिया। अब जो हमारी हेडिंग आएगी वो आएगी कटाई, और कटाई के बाद उपज। तो बेटे चलते हैं आगे की ओर, देखते हैं न्यू हेडिंग के बारे में क्या है। ये अगली हेडिंग समझिए, जो नेक्स्ट हेडिंग है हमारी वो है कटाई। देखो, ज्वार की खेती की कटाई के समय समझो। देखो, ज्वार की जो संकर किस्म है, कौन सी किस्म की बात हो रही है, संकर किस्म की, वो बेटे 100 से 100 दिन में कटाई की बात चल रही है। ज्वार की जो संकर किस्म है वो बेटे 100 से 110 दिन में कट जाती है। इसके बाद देखिए, देसी किस्में हैं जो, वो 125 से 130 दिन में काटने योग्य हो जाती है। 125 से 130 दिन में काटने योग्य हो जाती है। कौन सी? जो बेटे देसी किस्में हैं, किसकी? ज्वार की। और ज्वार की जो संकर किस्में हैं वो 100 से 110 दिन में काटने योग्य हो जाती है। तो ये तो होगी कटाई की बात। अब समझिए आप उपज कितनी मिलती है। तो देखो, देसी अगर हम ज्वार की बात करें, देसी ज्वार की बात करें तो देखो, देसी ज्वार में 15 से 20 कुंटल प्रति हेक्टेयर की हिसाब से कटाई वो उपज मिलती है। ज्वार की उपज देसी ज्वार है तो 15 से 20 कुंटल प्रति हेक्टेयर। अगर संकर ज्वार है तो बेटे 35 से 40 कुंटल प्रति हेक्टेयर ये दर पहुंच जाती है। अगर वो चारे की उपज है तो भाई 350 से 400 कुंटल प्रति हेक्टेयर। ठीक है, तो बेटे इस प्रकार से देखिए ज्वार की जो खेती है वो हमने पढ़ ली। अब मैं आपसे 2-3 क्वेश्चन पूछूंगा, उन 2-3 क्वेश्चन के आपको जवाब देने हैं, कमेंट बॉक्स में लिखना है। उससे ये पता चल जाएगा कि जो आपने पढ़ा वो आपके समझ में आया या नहीं आया। तो बेटे दीजिए आप मेरे क्वेश्चनों के जवाब। ये जो हमारा क्वेश्चन है, देखिए अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है बेटा, ज्वार के आटे के अधिक प्रयोग से कौन सा रोग हो जाता है। तो जल्दी से कमेंट बताइए, ज्वार के आटे का अगर आप अधिक प्रयोग करोगे तो कौन सा रोग हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, देखिए कि ज्वार कैसी जलवायु की फसल है, ज्वार की फसल को कैसी जलवायु चाहिए। नेक्स्ट है, ज्वार के पौधे की जलमांग कितनी होती है। तो जल्दी से बताइए, तीनों क्वेश्चन के आंसर जल्दी से कमेंट करिए।
चलिए बेटे पहले क्वेश्चन का मैं आंसर आपको दे दे रहा हूँ। भाई ज्वार की बात कर रहा है कि ज्वार के आटे के अधिक प्रयोग से कौन सा रोग हो जाएगा, तो बेटा पेलेरगा रोग हो जाएगा। कौन सा? पेलेरगा, ये रोग हो जाएगा। कौन सा बेटा? पैलार्गा है, पैलार्गा, पैलार्गा रोग हो जाएगा। इसके बाद कह रहा है कि ज्वार कैसी जलवायु की फसल है, तो बेटा ज्वार है वो कैसी जलवायु की फसल है ये आपको पता होना चाहिए। तो ज्वार कैसी जलवायु की फसल है, जल्दी से कमेंट करिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ज्वार कैसी जलवायु की फसल है, जल्दी से कमेंट करिए बेटे। चलिए बेटे ज्वार आप लिखोगे, ज्वार उष्ण जलवायु की फसल है, उष्ण जलवायु की फसल है, इसका ये आंसर था। नेक्स्ट है ज्वार के पौधे की जलमांग कितनी है, तो ज्वार के जो पौधे हैं उसकी जलमांग बेटे कितनी है, तो जल्दी से कमेंट करिए। इसकी जलमांग है 400 से 500 मिमी बार से। ये थे बेटे तीनों क्वेश्चनों के आंसर। तो बेटे इस प्रकार से देखिए ये जो चैप्टर था, 8वां चैप्टर था आपका ज्वार की खेती, तो बेटे इसे भी हमने अच्छे से कवर कर लिया। तो बेटे इस वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो को आप लाइक करके जाइए और वीडियो की लिंक को अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए। बेटे मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।